नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि मैंने एक प्लॉट खरीदा है, मतलब एक जमीन खरीदा है जो कि 3 खेसरा को मिलाकर पूरा होता है। लेकिन जमीन मालिक ने मुझे एक ही खेसरा देकर लिख दिया है, जबकि वो तीनों खेसरा जमीन मालिक के खतियान में, उनके लगान रसीद में भी मौजूद है। लेकिन मुझे एक ही खेसरा उन्होंने लिखा है और उसका दाखिल खारिज भी हो गया है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या हमें आगे प्रॉब्लम भी होगी, समस्या भी आएगी? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जाने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो बहुत ही कम समय का होता है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट इस तरह का रहता है और इंफॉर्मेटिव वीडियो होता है, नॉलेजेबल कंटेंट होता है। तो आप इसे देखें और पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए हुए, ठीक है। कम व्यूज आते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मेरा वीडियो देखकर एक आदमी भी अपने काम को बिगड़ने से बचा लिया तो मैं समझूंगा कि सफल हूं, ठीक है। इसलिए मैं हर आदमी से कहता हूं कि मेरा वीडियो देखिए, उसको समझिए। हर एक आदमी के पास अभी के समय में जमीन है और जमीन की समस्या से जूझ रहे हैं। बहुत सारे आदमी परेशान होते हैं, किसी न किसी समस्या में फंस जाते हैं। तो इस वीडियो को आप देखेंगे, मतलब इस चैनल के वीडियोज को आप देखेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, यदि मान लीजिए कि कोई जमीन है जो कि हम खरीदे हैं और 3 खेसरा को मिलाकर वह प्लॉट पूरा हो रहा है, लेकिन मुझे एक ही खेसरा लिखा गया है, जबकि मकान मालिक जो है उनको 3 खेसरा उनके कागजात में है। लेकिन आखिर मुझे एक ही खेसरा लिखकर दाखिल खारिज करवा दिए हैं। तो अब मुझे सरजमीन जो मिला है वो कितना मिला, इस पर मैटर करते हैं। सबसे पहली बात इस बात को समझिए, पॉइंट नंबर 1 है कि आपके दस्तावेज में यदि एक खेसरा लिखा गया है, एक से अधिक खेसरा नहीं है, एक ही खेसरा है, और आपको प्लॉट जो दिया जा रहा है 3 खेसरा को मिलाकर, तो आप वो प्लॉट 3 खेसरा को मिलाकर वाला ना लें। जो आपके दस्तावेज में लिखा गया है एक खेसरा, तो उसी एक खेसरे से आपको जमीन लेना है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2। यदि आपके दस्तावेज में एक से अधिक खेसरा लिखा गया है और आपके दस्तावेज में दर्शा दिया गया है कि फलाने खेसरा से इतना जमीन, फलाने खेसरा से इतना जमीन, मतलब इस तरह से करके सभी खेसरा के विषय में दर्शा दिया गया है कि आपको इस खेसरा से इतना जमीन, उस खेसरा से उतना जमीन, इस तरह से दर्शा दिया गया है, तो वो क्लियर है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उसी तरह का जमीन आपको फिर लेना भी है, मतलब जितना जमीन जिस खेसरा से लिखा गया उतना जमीन उस खेसरा से लेना है। ये अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3। यदि मान लीजिए कि आपके कागजात में एक से अधिक खेसरा दर्शा दिया गया हो, 1, 2, 3 खेसरा कर दिया गया हो और आपको जमीन इकट्ठा उसमें लिख दिया है, क्लियर नहीं है कि कौन से खेसरा से कितना जमीन है, और 3 खेसरा उस पर दर्शा दिया है, जमीन रकबा जो है वो दर्शा दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको उस जमीन को जो आप लेंगे तो वो तीनों खेसरा में से किसी भी खेसरा में आपको पूरा जमीन मिल जाए तो आप ले सकते हैं, या फिर 2 खेसरा को मिलाकर भी आपको पूरा जमीन मिल जाए तो आप ले सकते हैं, या फिर 3 खेसरा को मिलाकर भी आपको पूरा जमीन मिल जाए तो आप ले सकते हैं। तो ये परिस्थिति होती है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि आपको एक ही खेसरा लिखा गया है और 3 खेसरा में जमीन दे दिया गया है, तो ये चीज सही नहीं है। आपको जो लिखा गया है उसी खेसरा में आप रहें, ठीक है, आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।